उतने बार जीरो वाले समय, मतलब अगर एक रिपीट हो रहा है तो 10 से, अगर 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से, अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो 1000 से। हे गाइस, दिस इज आयुष घुरका और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया था नंबर सिस्टम में, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स किस टाइप के होते हैं और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम देखेंगे कि रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, ठीक है। और इसके नोट्स भी तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सिंपल है, बाकी पासवर्ड मैं बीच में बता दूंगा। चलो, तो रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, बाकी एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, मतलब ये 0, ये 1 और इसके बीच में जितने भी छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं, इन सबको अपन कहते हैं रियल नंबर्स। मतलब नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर्स को अपन कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है बच्चों कि अगर मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 5 3 होता है 15, तो इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। फिर मैं एक पॉइंट लूंगा तो आ जाएगा 0। पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि 5 से छोटा था तो डिवाइड करना तो आता है ना। अरे आते ही हो गए यार। चलो, तो पॉइंट लिया, ये हो गया 2। जैसे ही मैंने पॉइंट लिया 5 4 होता है 20, तो हो जाएगा माइनस 0, ठीक है। एक डिवीजन तो ये हो गया, ठीक है। ये वाला देख लो। एक और चीज देखो, 2-3 चीज मैं बता रहा हूँ, देखते जाना। अगर मैंने 2 को 3 से डिवाइड कर दिया, अगर मैंने 2 को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या होता है अपन देखते हैं। क्योंकि 2 तो 3 से छोटा है तो अपने को 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे? 3 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता। मगर 20 से छोटा आता है क्या? हाँ आता है। 3 3 9 होता है और 3 6 18 होता है, तो आ जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 18 माइनस ये बचेगा 2। वापस 2 आ गया भैया। अब क्या करें? पॉइंट लगा हुआ है तो अपन एक और 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। एक और 0 लगा दिया। अब वापस से यही करेंगे। 3 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता। मगर उससे छोटा क्या आता है? 6, तो ये आ जाएगा 18 माइनस वापस 2 आ गया। फिर वापस 2 आ गया, पॉइंट लगाया अपन 0 ले लेंगे। 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। 6 होता है 18, तो ये हो गया 18, ये माइनस करा, वापस 2 आ गया। अरे यार, ये तो सेम आता जा रहा है। अब क्या करें? तो ये ऐसा अपन करते जाएंगे और 6 आता जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये डिवीजन हो गया जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर आया और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स आए। फाइनाइट मतलब एक, मतलब 2-3 नंबर्स आने के बाद रुक गए, और इसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स चलते जा रहे हैं और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। मतलब जो ये था, इसे अपन क्या कहते हैं? जब पॉइंट के बाद, जब भी डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स आए और हमारा डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा हो, बात एक ही, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा हो डिवाइड करने पे या फिर डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स आए, तो उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग, उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स आते जाए, मतलब नंबर्स रुके ही ना, चलते जाए और हमारा रिमाइंडर डिवाइड करने पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी मतलब या तो रिमाइंडर 0 ना आए, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब एक तरीका है। बाकी तुम ये याद रखना कि डेसिमल के बाद, अगर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आते जाए, उनको कहते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं अपन? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स आना, नॉन टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आना, ठीक है। चलो, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें आता है एक रिकरिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। मतलब इसे रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग और रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग और रिकरिंग क्या होता है? रिपीटिंग और रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद सेम नंबर आते जाए या फिर रिपीटिंग नंबर आते जाए। 6 6 6 6 आ रहा है, या फिर ऐसा आ जाएगा 1 5 1 5 1 5 1 5, या फिर ऐसा आ जाएगा 1 5 1 1 5 1 1 5 1, ऐसा। मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद वो रिपीटिंग हो तो उन्हें अपन कहते हैं रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। और अगर नॉन रिपीटिंग आ रहा हो डेसिमल के बाद, मतलब 1 5 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 0 ऐसा कुछ है, तो इन्हें अपन कहते हैं नॉन रिपीटिंग।
ठीक है। जो नॉन रिपीटिंग होते हैं इन्हें अपन इरेशनल नंबर कहने लगते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये भी होगी। तो क्लियर हुआ टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग रिकरिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग रिकरिंग क्या होता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। क्लियर हुआ ना, चलो बढ़िया है। तो अपन अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन बताने की बेटा था। चलो तो अपन अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया कि 3.45675 को कोने मतलब चेंज इट इन P अपॉन Q फॉर्म। अगर आपका क्वेश्चन आ गया 3.45675 को P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करो, तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने जीरो नीचे लगा देना बस। 3.45675 अपॉन ये पॉइंट काटेंगे तो एक 1 आ जाएगा और 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 जीरो। सिंपल ये हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट, है ना। आया समझ। और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर अपने को आ गया 4.414 तो ये कैसे करेंगे, ट्राई करो। अगर अपने को आ गया 7.121228 तो इसे कैसे करेंगे। अगर अपने को आ गया 8.12124 इसे कैसे करेंगे, ट्राई करो फटाफट। आगे होगा अब तो समझ। इस पॉइंट को काटेंगे, एक 1 आएगा और ये 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में। इस पॉइंट को काटेंगे, नीचे एक 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है तो 7 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 7 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में। इस पॉइंट को काटेंगे और यहाँ पॉइंट को काटते कितने नंबर, 1 2 3 4 5, एक 1 और 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 नंबर है तो 5 जीरो लगा दिए। तो आ गया अपना P अपॉन Q के फॉर्म में। क्लियर है। अगर ये तो बहुत इजी था, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, पॉइंट काटा और नीचे 1 लगाया और जीरो कर दिया, ठीक है। मगर अगर इसकी जगह अपने को कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए, ये कौन से नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आ जाए तो उससे कैसे करेंगे भैया, तो करेंगे बेटा, सबसे करेंगे भैया। चलो अगर अपने को इनफाइनाइट नंबर्स टाइप का आता है, जैसे कि एक अपन रिकरिंग ले लेते हैं 0.3333 एंड 333 सर पे आ रहा है, तो अब इसे P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करो खुद से, करो बेटा, करा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। सपोज कर लेना x इक्वल्स टू 0.333। इसको ना अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 ऊपर बार मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लिखा आ जाए 41 का बार, तो इसका मतलब क्या होगा 0.4141414141 एंड 41। अगर ऐसा आ जाए 0.5412 में 12 का बार, मतलब 0.412121212। अगर ऐसा आ जाए 0.541 का बार, मतलब 541 मतलब 5 ही मतलब 461 का बार, तो आ जाएगा 0.461 461 461 461 461। तो इसका मतलब समझ आ जाएगा, हो गया बार का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर बार है वो नंबर रिपीट होते जाता है। क्लियर है। चलो ठीक है, तो अपने को इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इसे P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इससे x की मतलब इसकी एक मेथड है, उसे समझ लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इससे x सपोज कर लिया, अब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10x, हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा एक पॉइंट का साइड आ जाएगा, मतलब पॉइंट के साइड वाला नंबर इस साइड आ जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना अपन इसे। चलो बढ़िया, तो अपना आ गया 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। जैसे ये भी लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं ना। वेरी गुड, तो अपन इसे लिख देंगे 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यही माना था ना अपन ने x की जगह पे, है ना, तो x आ गया। तो अब x को इधर ट्रांसपोज करूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 3। अगर इसे मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है, 9x इक्वल्स टू 3। तो और अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं x इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, क्योंकि 9 इस साइड था तो इस साइड चले जाएगा, डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई में था, तो है ना, ट्रांसपोज कर दिया उसे। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो अपने x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। मतलब इसकी वैल्यू P अपॉन Q के फॉर्म में ये होती है। क्लियर हुआ कैसे दिया ये मैंने, समझ आएगा, कुछ नहीं आया, आया ना, नहीं आएगा। चलो वापस से समझा देता हूँ।
x इक्वल टू 0.3333 दिया था, इसे अपने को p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले x मान लिया ऐसे, फिर अपन ने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो ये 10x हो जाएगा, इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 3.33333, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 3 इधर आया है उसे अपन 3.333 जो आया है उसे लिख देंगे 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अपने को पता है जो 0.333 है उसे तो अपन ने x माना था, तो उसकी जगह यहाँ पे x रख देना है ना, फिर x को इधर लेके आना तो हो जाएगा 10x minus x equals to 3, that is 9x equals to 3, that is x equals to 1/3। ये समझ आया कैसे, 10x minus x हो जाएगा 9x, 3 वैसा का वैसा। अब ये 9x equals to 3 था, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उससे ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/9 हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो x equals to 1/3 आ गया। मतलब ये जो है इसे अपन 1/3 भी लिख सकते हैं, मतलब इसे अपन p upon q के फॉर्म में 1/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, चलो बढ़िया है। अगर मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन और दे दूं तो करके बताओगे मेरे को? हाँ सर बता देंगे, तो चलो कर देना, मैं दे रहा हूँ। जैसे तुम्हें दे दिया 0.666666, इसे करो। अगर मैंने दे दिया तुम्हें 0.15 का बार, अगर मैंने तुम्हें दे दिया 0.54 का 1 का बार, चलो इन्हें कैसे करेंगे सोचो। वीडियो पॉज करो और इसे ट्राई करो बेटा, करा ट्राई? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इस वाले में तो कुछ नहीं है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0.66666 मानेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.66666, इसको अपन लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसको अपन लिख सकते हैं, अरे यार ये 666 सो ऑन वाला था, नहीं तो तुमने इसे टर्मिनेटिंग मान के सॉल्व कर दिया, सो ऑन वाला था। इसे अपन ये लिख सकते हैं, इसे अपन ये भी लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x, मतलब 9x इक्वल्स टू 6, क्योंकि x यहाँ ट्रांसपोज होगा, 10x माइनस x हो जाएगा 9x, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू आ जाएगा 6/9। इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है, तो हो गया 2/3। मतलब इसका p अपॉन q के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2/3। आया समझ? क्लियर है बच्चों? चलो बढ़िया है। अगर अपने को ये आ गया तो अब इनसे कैसे करेंगे, अपने को दिया 0.15151515 एंड सो ऑन, ठीक है, इसे मिटा दो। इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही स्टेप है, x इक्वल्स टू ये मान लो, मान लिया। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे अपने को 666 मतलब एक ही नंबर था जो रिपीट हो रहा था, तो अपन ने अगर एक नंबर था तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 नंबर आ जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 नंबर आ गए तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर अपने को ये दिया है तो अपन क्या करेंगे, अपन ये वाला कर रहे थे, चलो ये वाला तो हो गया, ये वाला कर रहे हैं, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.151515 एंड सो ऑन, तो हो जाएगा 15.15, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर इस तरह आ जाता है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर इधर आ जाएंगे। क्लियर है? चलो तो 15.151515 एंड सो ऑन, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 100x इक्वल्स टू 15 प्लस 0.151515 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 100x इक्वल्स टू 15 प्लस x, लिख सकते हैं ना, 100x इक्वल्स टू 15 प्लस x। x क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने x माना था ना 0.1515, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 15। क्लियर है बच्चों? चलो बढ़िया है। तो x इक्वल्स हो जाएगा 15/99, और अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 3 5 से 15 होता है और 3 3 9 3 3 9, तो 5/33 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? 5/33 कैसे आया, एक और बार समझा देता हूँ। जब भी जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हो उतने बार जीरो वाले से, मतलब अगर एक रिपीट हो रहा है तो 10 से, अगर 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से, अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो 1000 से, 4 बार तो 10,000 से। क्लियर है ना इजी? चलो तो अगर ऐसा आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल्स टू ये लिखा, फिर अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x इक्वल्स टू 100 इंटू दिस आ गया। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15.151515,
100x इक्वल्स टू 15 प्लस 0.15 जैसे ही चलता जा रहा है। चलो 100x इक्वल्स टू 15 प्लस x, x को मैंने यहाँ ट्रांसपोज किया तो 100 में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 99x, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू हो जाएगा 15/99 और अपन ऐसे 3 से काटेंगे तो 5/33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, P/Q का फॉर्म हो गया। क्लियर है बच्चों? चलो बढ़िया है। अब इस वाले को करके देखो तुम लोग। इस वाले में अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू है अपना 541 x इक्वल्स टू 0.541 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सोचो एक बार। कुछ आ रहा है समझ? चलो तो मैं बता देता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। सबसे पहले 0.541 एंड सो ऑन। 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा, जब 10 से करते थे तो 1000 आता था, 100 से करते थे तो 2000 आते थे, 1000 से करेंगे तो 3000 आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 541 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल्स टू 541 प्लस 0.541 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन इसको x लिख सकते हैं वापस, पे हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 541 प्लस x लिख सकते हैं। इस x को यहाँ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 541। तो x की वैल्यू हो जाएगी 541/99, मतलब 999, ठीक है। तो अपना आ गया P/Q का फॉर्म। अगर ये कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो मत काटना, ठीक है। ऐसा भी लिख के आओगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ कि अपन P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आया समझ ये क्वेश्चंस? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि फाइंड द रिलेशनल नंबर, फाइंड द इरेशनल नंबर, क्या फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 0.145 का बार एंड 0.145 है ना, 0.168 का बार। तो अगर इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है ना उतना ही आसान है। ढंगना मत इससे, बहुत ही सारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से जितने निकालने उतने निकाल सकते हैं अपन। तो इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं इसके बीच में। 0.14 का 5 का बार मतलब 145 ये है ना इसका मतलब। तो अपन एक नंबर यहाँ से बढ़ा दो, ये क्या है जितना भी हो, जैसे अपन ले लेते हैं 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल 1,45,000 कुछ ऐसा लिखा है। तो अगर इसे मैं ऐसा लिख दूं 1.550000 कुछ भी, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा ना, है ना, और इससे छोटा होगा, मतलब इसके बीच में। तो ऐसा मत कुछ भी लिख सकते हैं 0.151111, एक ये भी लिख सकते हैं 0.156666, कुछ भी लिख दो ना। रिपीटेड नंबर है तो अपन इसके बीच का कोई भी नंबर, ये भी इसके बीच का ही नंबर होगा, इन दोनों के बीच का ही नंबर होगा ना। 0.155000, 0.151111, ये भी इसके बीच का नंबर होगा। तो कुछ नहीं, जो नंबर यहाँ पे उससे एक नंबर इंक्रीज कर देना और उसके बाद तुम्हारे मन में जो आ रहा हो, जितने गंदे नंबर, जो सड़ा सा सड़ा नंबर आ रहा हो वो लिख देना। क्लियर है? आ रहा है समझ? चलो बढ़िया है। तो तुम्हें जितने नंबर्स लिखने हैं वो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते कम है, बट एनसीईआरटी में एक दो दिए हुए थे तो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं, नहीं तो बोलोगे कि भैया ने हमें वैसे क्वेश्चंस नहीं बताए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए। अब अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोला हो कि बहुत सारे नंबर्स दिए और बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल तो मैं दे दूं √6, 1.17 ऐसा कुछ, या फिर दे दूं तुम्हें √155, अगर मैं तुम्हें दे दूं 3.4658, तो तुमसे बोलूं कि ये जो नंबर है इनमें मेरे को बताओ कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, तो बता पाओगे? चलो सोच के बताओ, वीडियो पॉज करो, सोचो और बताओ। तो भाई देखो ऐसा है कि मैंने तुम्हें जब इरेशनल नंबर पढ़ाया था तभी बोला था जो रूट वाले नंबर होते हैं वो तो क्या होते हैं, हमेशा ये इरेशनल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा।
अब अपन ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखे, तो मैंने तुम्हें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बताया था, दो टाइप्स बताए थे, एक था नॉन रिपीटिंग, एक था रिपीटिंग। रिपीटिंग कौन से थे, मतलब ऐसे आता है 0.61616161 मतलब 61 ही चल रहा हमेशा, तो ये रिपीटिंग थे। और नॉन रिपीटिंग 0.1715 1715 111 171567 कुछ भी आ जाए मगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद अगर रिपीट नहीं हो रहे हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और जो रिपीट हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता तो मैंने तुमसे बोला था उन्हें अपन क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या फिर रिपीटिंग है, मतलब ये जो नंबर है ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये बताओ। नॉन रिपीटिंग है ना, क्योंकि 171717 आया फिर 18 आ गया, मतलब 17 हमेशा रिपीट नहीं कर रहा है, बीच में कोई और नंबर भी आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है। मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या है 3.4658, ये तो सिंपल सा फाइनाइट वाला नंबर है जिसे अपन p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना रेशनल। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब इसे अपन रेशनल नंबर कह सकते हैं। सिर्फ रेशनल नंबर कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हो, मतलब पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हो और रिपीट भी नहीं कर रहे हो, उन्हें अपन इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये हो जाएगा इरेशनल, ये हो जाएगा रेशनल। क्लियर हुआ कैसे अपन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने सबसे पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिकरिंग ये सब पढ़ा था अपन ने। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली चलते जाए, और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरीज देखी, रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो पॉइंट के बाद, और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना हो। ठीक है, उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे p अपॉन q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी का अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी तुम सॉल्व कर सकते हो तो वो कर लेना, और दूसरी बुक्स भी देखो। और अगर तुम्हें कोई बुक्स की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी और ठीक है, चलो बाय बाय।